वालेकुम। आप देख रहे हैं खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव और आज हम बात करेंगे तीन अहम और अच्छी खबरों पे, इंटरेस्टिंग खबरों पे। अच्छी उस सेंस में नहीं कि कोई अच्छी खबर है, उम्मीद की खबर है, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग खबरें हैं। तो हम तीन खबरों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब कि अमेरिका ने पाबंदी लगाई है 75 ममालिक के शहरियों को वीज़े देने पर, और उनमें अमेरिका का आजकल सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान भी शामिल है। यानी कि 75 ममालिक पर वीज़ा पाबंदी लगी गई है, उनको वीज़े नहीं मिलेंगे और उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के जो वीज़ा ले सकेंगे अभी भी इस पाबंदी के बावजूद। वो कौन लोग हैं और किन लोगों पर पाबंदी लगी है, किन लोगों पर नहीं लगी, इस पर हम बात करेंगे। फिर हम एक और इंटरेस्टिंग खबर पर बात करेंगे कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं जनाब अब्दुल गफूर अंजम साहब, उनको तब्दील कर दिया गया है। वो आप जानते हैं कि अडयाला जेल में इस वक्त कैदी नंबर 804 भी है, जो कि शायद पाकिस्तान का सबसे अहम कैदी है इस वक्त, और इसकी जो बराह रास्त निगरानी है इस कैदी की, वो अब्दुल गफूर अंजम साहब कर रहे थे। तो उनको तब्दील कर दिया गया है। इस पे पंजाब हुकूमत क्या कह रही है और इसके जो है असरात क्या हो सकते हैं इस फैसले के, वो भी हम उस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे जनाब जुनैद सफदर साहब की दूसरी शादी की। उनकी शादी का एक कार्ड वायरल हो रहा है और उस कार्ड में है कोई ख़ास बात। वो क्या ख़ास बात है वो भी हम आगे चल कर उस पर बात करेंगे। लेकिन ये सारी ख़ास बातें जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप खुर्रम शहजाद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें और इसको बाकायदगी से देखते रहें। तो शुरू करते हैं हम अमेरिका की वीज़ा पाबंदियों से। अमेरिका ने 75 ममालिक पर वीज़ा पाबंदियाँ लगाई हैं और उनमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। इंडिया का नाम शामिल नहीं है, जिससे आजकल अमेरिका की नहीं बनती कुछ ख़ास, लेकिन पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बनती है और पाकिस्तान का नाम इसमें शामिल है। अब ये कौन से वीज़े हैं जिन पर पाबंदी लगी है और पाकिस्तान का नाम क्यों शामिल है, ये बड़ी एक दिलचस्प वजह है इसकी। बेसिकली पाबंदी लगाते वक्त अमेरिका ने ये कहा है जी कि ऐसे ममालिक के लोग जो अमेरिका में आके यहाँ पे मुकीम हो जाते हैं और यहाँ पर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करते हैं और फिर वहाँ पे वेलफेयर फ़ंड पर अपना गुजारा करते हैं, यानी कि जिस तरह से ज़कात है पाकिस्तान में, इस तरह अमेरिका में वेलफेयर फ़ंड है जो कि टैक्स पेयर्स का पैसा होता है, जो कि उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास मुनासिब रोज़गार नहीं होता या जो माजूर होते हैं, काम नहीं कर सकते किसी वजह से, तो उनको दिया जाता है। तो बहुत सारे जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पे कोई ना कोई बीमारी का बहाना बना लेते हैं जी कि मेरा ये काम ख़राब है, मेरी टांग में दर्द है या मेरे सर में दर्द है या मेरी टांग काम करने के काबिल नहीं है या मेरा हाथ काम करने के काबिल नहीं है। तो उस पर वो फिर वहाँ से पैसे लेते हैं और हुकूमत से और उस पर गुजर बसर करते हैं। तो इसमें ज़ाहिर है पाकिस्तान का नाम तो आना था। हम लोग तो बड़े जो हैं माहिर हैं पाकिस्तानी, जो बग़ैर काम किए पैसे लेना चाहते हैं और खाना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद है वहाँ पे जो कि बग़ैर काम किए इस अलाउंस पर गुजारा करती है। तो जब अमेरिका ने वो अपनी फहरिस्तें चेक की, आपको पता है कि सदर ट्रंप बड़े सख्त हैं, वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किया नारा लगाते हैं। तो वो जो हैं उनको अमेरिका फ़र्स्ट की उनकी पॉलिसी और अमेरिकन सिटीज़न फ़र्स्ट की पॉलिसी है उनकी। तो वो बड़ा ख्याल करते हैं ऐसी चीज़ों का कि जो दूसरे ममालिक के लोग और दुनिया के बाकी ममालिक के लोग जो अमेरिकन जो पैसा है उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो ज़ाहिर है छानबीन वहाँ पे हुई, तो फिर उन्होंने उन ममालिक की लिस्ट बनाई कि जो इस पैसे के पे जिन ममालिक के शहरी गुजारा करते थे और वहाँ से लेते थे अमेरिका से, तो उनमें पाकिस्तान का नाम ज़ाहिर है ऊपर ही आया है दर्जाबंदी में। तो उन्होंने इस तरह पाकिस्तान के उन लोगों पर पाबंदी लगा दी है जो कि अमेरिका में मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं और साथ ही इस स्टेट के पैसे पर वो उधर जो है वो स्टेट का पैसा लेकर बग़ैर कोई काम किए वो अपने अखराजात चलाते हैं। तो लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि ये बाकी जो वीज़े हैं, एक इमिग्रेंट वीज़ा है जो वहाँ पे सुकूनत इख्तियार करने के लिए किसी भी वजह से वो वीज़े जो हैं दिए गए हैं, वो उन पर पाबंदी ज़रूर लगी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप टूरिज़म के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, किसी कारोबारी मामले के लिए जाना चाहते हैं या कोई और वैसे वीज़ा जो आने जाने के लिए वो है विज़िट वीज़ा जिसको आप कह सकते हैं, तो उस पर पाबंदी नहीं लगी। लेकिन पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि जो इमिग्रेंट्स पर भी पाबंदी लगी है वो भी जल्द उठा ली जाएगी और अमेरिकी हुकाम ने भी एक्चुअली कहा है कि वो इसको दोबारा गौर करेंगे और
उन ममालिक के नाम निकाल देंगे जिनको इसमें बाद में उन असरात बेहतर होंगे, तो हो सकता है कि बाद में पाकिस्तान का नाम निकल भी जाए, लेकिन ताहाल पाकिस्तान के उन लोगों पर पाबंदी मौजूद है जो वहाँ पे टैक्स पेयर्स का पैसा लेके वहाँ पे रह रहे हैं बगैर कोई काम किए। लेकिन दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि वो कोशिश कर रहा है कि ये पाबंदी उठा ली जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के वाकई बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं आजकल, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पाबंदी उठ जाएगी, क्योंकि जो भी है ज़ाहिर है हम लोग जो पाकिस्तानी हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी नहीं लेकिन अक्सरियत जो है वो इस तरह के काम करती है कि हुकाम को या सरकारी इदारों को धोखा देके, यहाँ अपने मुल्क में भी और बाहर भी, तो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। तो उनके कसूर तो है, लेकिन हम फिर भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान का नाम किसी भी नेगेटिव लिस्ट में आए। तो वो उम्मीद यही है कि वो इस लिस्ट से पाकिस्तान निकल जाएगा और दफ्तर ख़ारजा की कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। एक तो हमने इस खबर पर बात करनी थी। दूसरी हमने खबर पर बात करनी थी कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं अब्दुल गफूर अंजम साहब, उनको तब्दील कर दिया गया है। उनको भेज दिया गया है फैसलाबाद सुपरिटेंडेंट जेल बनाकर। और इस बारे में आज पंजाब की हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें कई और जेलों के सुपरिटेंडेंट्स को भी तब्दील किया गया है और कहा यह गया है कि जेल रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत ये इन सुपरिटेंडेंट्स की जो है वो ट्रांसफ़र की गई है। लेकिन आपको पता है कि वो ख़बर ही क्या है जिसके पीछे कुछ हो ना। तो अब बज़ाहिर तो नॉर्मल है, ठीक है, तबादले होते रहते हैं सरकारी महकमों में, इदारों में, कभी कोई कहाँ कभी कोई कहाँ। लेकिन अडयाला जेल जैसी एक अहम जेल का सुपरिटेंडेंट, जहाँ पर इमरान ख़ान जैसा कैदी नंबर 804 कैद हो, जिसके पीछे जनाब पूरे पाकिस्तान में चाहे उनके हामी हैं या उनके मुखालफिन हैं, हर वक्त उन्हीं का तज़किरा रहता है। सुबह नाश्ते से लोग उठते हैं और रात के खाने तक जहाँ महफ़िल होती है इमरान ख़ान का ही तज़किरा होता है। तो वो उसके जिस जेल में कैद हो उसका सुपरिटेंडेंट अचानक से बदल जाए, ये आम बात तो नहीं हो सकती, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो होगा। तो जनाब जो बातचीत चल रही है, जो गुफ्तगू चल रही है, जो अंदाज़े लगाए जा रहे हैं, वो ये है कि एक तो हो सकता है कि रूटीन का तबादला हो, पंजाब गवर्नमेंट ने कहा हो कि ठीक है यार, अब जहाँ बाकी लोग तब्दील हो रहे हैं तो इन्होंने भी काफ़ी काम कर लिए तो उनको भी तब्दील कर दिया जाए। लेकिन दूसरा ये भी है कि इस तरह के तबादले बाज़ औक़ात उस वक्त होते हैं जब जो लोग पीछे होते हैं, पर्दे के पीछे, वो हालात बदलना चाहते हैं। और जब वो हालात बदलना चाहते हैं तो जो उनके टूल्स होते हैं ना, जिनके थ्रू वो काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें अब्दुल गफूर अंजम साहब अगर यहाँ पे थे और इमरान ख़ान को जनाब टफ़ टाइम देना था, तो वो एक ज़रिया थे, उनके ज़रिए जनाब इमरान ख़ान पर पाबंदियाँ लगा दो, इमरान ख़ान को ये कर दो, वो कर दो। तो अब हो सकता है ये इरादा बदल गया हो सकता है आगे कोई नरमी चल रही हो, या इसके उलट भी हो सकता है कि हो सकता है अब्दुल गफूर अंजम इमरान ख़ान को सहूलियात फ़राहम करते हों, या उनको इसलिए रखा गया हो कि वो उनको एक सहूलियात करें, और अब ज़रा हाथ सख्त करना हो तो इसलिए भी एक नया बंदा ले आए हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि अब्दुल गफूर अंजम साहब इमरान ख़ान साहब के करीब हो गए हों, जैसा कि इससे पिछले जो सुपरिटेंडेंट थे उनको तो बाकायदा इस इल्ज़ाम के तहत वहाँ से हटाया गया था कि उन्होंने इमरान ख़ान को कोई मोबाइल फ़ोन ला के दिया था और वो इमरान ख़ान के मदद करते थे और उनको ख़बरें पहुँचाते थे, उनको सहूलियात फ़राहम करते थे और उनके साथ मिल गए थे, तो इसलिए उनको हटाया गया था, ये ख़बरें आई थी। तो इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। बहरहाल अगरचे ये तब्दीली हुई है, हुकूमत इसको आम तब्दीली का नाम दे रही है, मामूली कार्रवाई का नाम दे रही है, लेकिन इसके पीछे कोई बात हो भी सकती है। ये कोई मामूली तब्दीली नहीं है। अडयाला जेल का सुपरिटेंडेंट जेल अगर तब्दील होता है तो ये एक बड़ी बात है। तो आने वाले दिनों में हमें इस पर नज़र रखना होगी, देखना होगा कि क्या ये वाकई रूटीन की तब्दीली थी या इसके पीछे कोई था। क्या इमरान ख़ान को सहूलत मिलने वाली है या उन पर मज़ीद सख्ती होने वाली है, ये जो सुपरिटेंडेंट जेल नया आएगा ना वो बताएगा। तो अगले कुछ हफ्तों में हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तब्दीली के पीछे क्या है। और तीसरी खबर बड़ी ही दिलचस्प है जनाब, एक तो शादी ब्याह का मामला है। जुनैद सफदर साहब जनाब दूसरी शादी कर रहे हैं, 16, 17 और 18 जनवरी को जनाब ब्राह्मण में बरकी कुमकें लग गई हैं, खानों के आर्डर हो गए हैं, कपड़े सिलवाए जा चुके हैं, जश्न का माहौल है, शादियाने बज रहे हैं, जुनैद सफदर साहब की शादी हो रही है। लेकिन एक बड़ी ही दिलचस्प बात है कि जुनैद सफदर साहब की शादी का जो कार्ड सोशल मीडिया पर चल रहा है उस कार्ड पे उनके वालिद मोहतरम का नाम नहीं है। उस पे जुनैद सफदर साहब के जो वालिद हैं कैप्टन सफदर साहब,
जो कि रायमंड में होते भी नहीं हैं, लाहौर में कभी कभार जाते हैं। ज़्यादातर मानसरा की गलियों में पाए जाते हैं। अक्सर आजकल उनकी वीडियोज़ आ जाती हैं, कभी किसी के साथ बैठ के गपशप लगा रहे होते हैं, कभी कोई उनका जुमला वायरल हो रहा होता है, कभी कहीं पे कोई वो तकरीर कर रहे होते हैं, भाषण दे रहे होते हैं और उनका जुमला वो चल जाता है। ज़्यादातर मानसरा की गलियों में वो नज़र आते हैं। और वो हमें याद नहीं है कि आखिरी दफ़ा हमने उन्हें जुनैद सफ़दर के साथ कब देखा था या मरीम नवाज़ के साथ कब देखा था। उनका नाम इस कार्ड पे नहीं है। तो जुनैद सफ़दर साहब जो दूल्हा हैं, 16, 17, 18 तारीख को उनकी शादी है। कार्ड पे उनके वालिद का नाम नहीं है और कार्ड पे उनकी वालदा का नाम भी नहीं है। कार्ड पे नाम है अगर तो वो है सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का, जो कि एक अच्छी बात है कि वो हेड ऑफ़ फैमिली हैं, फैमिली के सरबराह हैं और उन्हीं का नाम होना चाहिए। ज़ाहिर है सबसे बड़े वही हैं, तो उनका नाम, ये भी एक अच्छी ट्रेडिशन है, अच्छी रवायत है। लेकिन लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि क्या कहीं इसलिए तो नहीं किया गया कि ना मरीम नवाज़ का नाम आया, ना कैप्टन सफदर का नाम आया, तो उसको बचाने के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब का नाम दे दिया गया है। और ये अब कैप्टन सफदर साहब के बेटे की शादी का दावतनामा जो है उनके नाना जी की तरफ से दिया जा रहा है। तो इस पर मुख्तलिफ तबसरे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी। शादी यकीनन धूमधाम से होगी। मरीम नवाज़ आजकल बहुत बिज़ी हैं, बल्कि उनके पूरे जो उनका एक वहाँ पे दोस्त यार हैं और जो पूरी उनकी पार्टी का एक हिस्सा है वहाँ पे, वो सारा ही मसरूफ़ आजकल लाहौर में शादी की तैयारियों में। और शादी इस वीकेंड पे हो रही है, तो अल्लाह ताला हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जुनैद सफदर को नई ज़िंदगी मुबारक करे और उनका ये जो नया सफ़र शुरू होने वाला है इसको बरकतों से भर दे। और हम दुआगो हैं उनकी खुशियों के लिए और उनकी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही हैं, उनके कार्ड को लेकर बहसें हो रही हैं। और जब आप सेलिब्रिटी होती हैं, जब आप जाने पहचाने शख्सियत होते हैं, तो इस तरह की बातें होती रहती हैं। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान में मज़ीद इत्फ़ाक़ लाए, उनको मज़ीद बरकत दे, उनको हमेशा इकट्ठा साथ रखे सबको, जुनैद सफदर साहब के वालिदैन को भी, उनके नाना जी को भी और पूरी फैमिली को। इत्फ़ाक़ वैसे बहुत ज़्यादा मैं हमेशा एडमायर करता हूँ उनके जो यूनिटी है ख़ानदान के अंदर, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की। ये मेरे लिए एक आइडियल ख़ानदान है जिसमें यूनिटी है। तो मेरी ख्वाहिश है कि सारे माशरे में, पाकिस्तानी माशरे में ऐसे ही ख़ानदानों में इत्फ़ाक़ हो। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इस दुआ के साथ आज इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला जुनैद सफदर साहब समेत तमाम माओं के बेटों को उनकी खुशियाँ नसीब करें। बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहज़ाद एक्सक्लूसिव को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे बहुत सी अच्छी खबरों के साथ। बहुत शुक्रिया।